आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15वें का दूसरा श्लोक। प्राचीन काल में समस्त मुक्त मातुम में से मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पंक्तियों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य को दो श्रेणियों हैं, कुछ के मानों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए कार्मिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसे कृष्ण के अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण में नवदीक्षित प्राय कृष्ण का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत हो जाते हैं, किंतु भगवान ने युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने को अर्जुन को इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा यथा सूर्यदेव विस्तृत के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण में कार्य करते, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को समक्ष करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उससे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कृष्ण में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 24वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण में कर्म करने के लिए मनुष्य को इन प्रमाणिक पुरुषों के नियत का अनुसरण करना होता है, जो गुरु परंपरा में हो। जैसे कि इस अध्ययन से प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भक्ति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र शुक से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली जा रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अंततः बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण के आदेश कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण का उपदेश देने का
निश्चित किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पदचिह्नों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा गया है कि अपूर्व प्रयोगिता ज्ञान के द्वारा धर्म पंथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तु धर्म को केवल भगवान की निश्चित कर सकते हैं। धर्म अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मूल चारों कुमार, कपिल, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों का पदचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा वह आधार करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। भगवान अपने भक्तों पर अत्यंत कृपा स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण।